नमस्कार, मैं हूं शौतनिक चैटर्जी और स्वराहुति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैं बताता हूं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वैसे ही आज भी बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। और वो टॉपिक है कि क्लासिकल वोकल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट सभी मौजूद हैं, एक को छोड़ के, लेकिन मैं लाइव सभी इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्लासिकल वोकल। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों का क्लासिकल वोकल में यूज होता है वो है तानपुरा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं तानपुरा। तो ये कुछ ऐसे बजता है, इसको ऐसे बजाते हैं और इसका साउंड कुछ ऐसा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल के लिए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों का जो पिच और जो स्केल वो मेंटेन रहता है। जैसे कि अभी आप सुन पा रहे हैं, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक बज रहा है ये आई तबला प्रो से बज रहा है और उसी के हिसाब से ये तानपुरा डी में, डी जो पिच होता है वो पिच के बारे में मैं भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो डी जो अभी जान लीजिए, डी एक पिच होता है, तो डी पिच में ये ट्यून किया हुआ है। जैसे कि आप सुन सकते हैं इसका साउंड कैसे मिल रहा है। तो ये हो गया तानपुरा और ये हम लोगों का स्केल और पिच इसको मेंटेन करके रखता है। इसके बाद जो मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा वो है हारमोनियम या सारिंगी। मतलब वो है अकोम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब अकोम्पनी करता है। सारिंगी तो मेरे पास नहीं है खैर, लेकिन हारमोनियम मेरे पास है। आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम हारमोनियम बोलते हैं। अब ये हारमोनियम बजाया जाता है किसके साथ? गायक के साथ, मतलब सिंगर जो होते हैं, जो क्लासिकल वोकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ बजाया जाता है और उनको फॉलो किया जाता है। और अकोम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट में और एक बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सारिंगी। मैं बोला कि मेरे पास सारिंगी नहीं है, लेकिन आप लोग शायद स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सारिंगी कैसा दिखने में होता है। और ये बहुत टफ है बजाना और ये बहुत ही अहम एक इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों का भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाम है स्वर मंडल। तो स्वर मंडल मेरे पास अभी मौजूद नहीं है खैर, लेकिन आप लोग शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका स्ट्रिंग रहता है ऊपर से नीचे तक, और ये जो सब स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक कलाकार जो राग गाने वाले हैं उस राग का जो नोट्स हैं, जो स्वर, मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बताया हूं कि नोट्स क्या है, स्वर क्या है। तो इसमें जो स्वर है या नोट्स है वो नोट्स ट्यून किया हुआ रहता है। और जब एक कलाकार गाना शुरू कर रहे होते हैं उसके पहले ये अगर बजाया जाए तो 50% से 70% मैं कहूंगा कलाकार के मन में राग का एक पूरा आइडिया हो जाता है। कलाकार को अपना सुर लगाने में, अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू करने में बहुत हेल्प मिलता है। इसको बोलते हैं स्वर मंडल। इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा वो है बीट इंस्ट्रूमेंट, हम लोग उसको बोलते हैं तबला। तो अब तबला भी मेरे पास है, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है तबला। देखिए आप लोग, ये है तबला। ये बीट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों का बीट यूज होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, जो टाइम स्पैन पकड़ के रखते हैं। ये वो टाइम स्पैन या लय या जो टेम्पो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ये है तबला और इसका जो जोड़ा है उसको हम बोलते हैं बाया। ये देखिए, बाया मतलब ये बेस ड्रम है।
वो फ्रीक्वेंशियल ड्रम है और ये बेस ड्रम है, मतलब इससे बेस बजता है। देखिए आप लोग आवाज सुन सकते हैं, ये बेस ड्रम है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लासिकल वोकल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। तो मैं एक ही बार में बता देता हूं। ये है तानपुरा, ये है हारमोनियम और सारंगी मेरे पास नहीं है, और मैं जो लास्ट में दिखाया वो है तबला। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सब इंस्ट्रूमेंट कोई भी क्लासिकल परफॉर्मेंस में यूज होता है। आप लोग अगर क्लासिकल परफॉर्मेंस देखे होंगे यूट्यूब में या कहीं भी लाइव, तो आप लोगों का शायद आप ध्यान किए होंगे कि ये सब इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं फिर अगले दिन आप लोगों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद और नमस्कार।